हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हम अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? अकाइनोडर्मेटा। ठीक है। और ये कौन सा फाइलम है? ये फाइलम नंबर है 9। ओके, तो देखो अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो अकाइनो मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब देख लेते हैं, है ना। एक मिनट, हाँ सॉरी, पहले सबसे इसका मतलब देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अकाइनो, अकाइनो मतलब क्या होता है? अकाइनो मतलब होता है स्पाइनी। ठीक है, अकाइनो मतलब क्या होता है? स्पाइनी। और डर्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्किन। डर्म मतलब क्या होता है? स्किन। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी कैसी स्किन होगी? जिनकी स्पाइनी स्किन होगी। कैसी स्किन होगी? स्पाइनी स्किन होगी। ठीक है, इसी वजह से जिन ऑर्गेनिजम्स की स्पाइनी स्किन होगी उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसी वजह से उनका नाम पड़ा क्या? अकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अब इनकी स्पाइनी स्किन होती है, मतलब कि इनका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होगा? वो होगा कैसा? कैलकेरियस ऑसिकल्स का। ठीक है, तो इनका जो एंडोस्केलेटन होगा, they have an endoskeleton of calcareous ossicles। ठीक है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया है अकाइनोडर्मेटा। और कैलकेरियस मतलब कि किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होगा ये? कैलकेरियस है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, आए समझ में? किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पे जो है हम मेंशन कर देते हैं कि ये किसका बना होगा? इनका एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन बना होगा स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, इसी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी होती है, दे हैव स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म। They are spiny bodied organisms। ठीक है, हम इनको ये भी बोल सकते हैं just because of they have endoskeleton of calcareous ossicles। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम बढ़ जाते हैं आगे, इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। अब ये इनका हैबिटेट कैसा है? ये इनका हैबिटेट है ऑल आर मराइन। ऑल आर मराइन। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे बात करी मरीन वाटर की। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि हमने जो पढ़ा था, जो हमने मरीन वाटर का पढ़ा था कि, और किसके बारे में पढ़ा था? और हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स किसके बारे में? और हमने पढ़ा था टीनोफोरा के बारे में। किसके बारे में? टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा में हमने क्या देखा था? टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? वो भी सेम लाइक अकाइनोडर्म। वो भी क्या है? वो भी एक्सक्लूसिवली मराइन। सॉरी, वो भी क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन। वो भी क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा था कि वो एक्वेटिक भी होंगे। एक्वेटिक होंगे तो उसमें मरीन भी होंगे, या फिर फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल भी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि अकाइनोडर्म सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने टीनोफोरा में देखा था, वो भी कैसे थे? वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन थे। तो यहाँ पे भी इनका फीचर जो है, वो हैबिटेट जो है वो सेम है अकाइनोडर्म का भी। ठीक है, अकाइनोडर्म का और टीनोफोरा का। वरना अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल में भी देखा। ठीक है, और कहाँ पे देखा? एक्वेटिक में, दोनों में, फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में हमें देखने को मिला था। लेकिन ये सिर्फ कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे आपको। ओके,
और क्या है इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनका ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका कैसा है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स। ओके, कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाएंगी, एक्टो, एंडो और कौन सी, मीजोडर्म। ठीक है, कैसे होंगे ये होंगे सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि इनमें हमें क्या होंगी, सिलोमेट एनिमल्स होंगे ये। इनमें सिलोम जो है वो क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके सिमेट्री की। जैसे कि हमने जब सिमेट्री की बात करी थी तो वहां पे हमने जब मतलब कि एनिमल किंगडम के जब हमने वो क्लासिफिकेशन की भाई किस किस बेस पे डिवाइड किया गया है ना, तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया था कि इनका जो लार्वल फॉर्म होगा ना, अकाइनोडर्म का जो लार्वल फॉर्म होगा उसके पास कैसी सिमेट्री होगी, और जो इनकी अडल्ट फॉर्म होगी उनके पास कैसी सिमेट्री होगी, ये चीज हमने वहां पे मेंशन करी थी। तो इनका जो लार्वल फॉर्म है उनके पास कैसी सिमेट्री होगी, वो होगी बायलेटरली सिमेट्रिकल। उनके पास कैसी सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, और जो अडल्ट फॉर्म होगा उसके पास कैसी सिमेट्री होगी, उसके पास रेडियल सिमेट्री होगी। कैसी सिमेट्री होगी, उसके पास होगी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दोनों चीजें हमने देख ली, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियरली मेंशन कर दिया था मैंने वहां पे कि जो अकाइनोडर्म है उनके लार्वल फॉर्म में तो बायलेटरल सिमेट्री होगी, और जो इनका कैसा है, जो इनका अडल्ट फॉर्म है उनके पास होगी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इतना आगे समझ में, ये सारी चीजें जो है हमने देख ली हैं। अब हम इनके बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होगा कंप्लीट। ओके, कैसा होगा, कंप्लीट होगा। और इनमें डाइजेशन कैसा होगा, इनमें डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, अब देखो इनके जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने यहाँ पे बात करी है, तो इनका जो माउथ होगा कैसा, अकाइनोडर्म्स का जो माउथ होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा ऑन द लोअर साइड। किस तरफ होगा, वो ऑन द लोअर साइड। ठीक है, और इनकी जो लोअर साइड होगी वो कौन सी होगी, इनकी जो लोअर साइड होगी वो कौन सी होगी, लोअर साइड इनकी कैसी होगी, वो होगी वेंट्रल। लोअर साइड इनकी कौन सी होगी, वेंट्रल, मतलब कि माउथ जो है वो किस तरफ प्रेजेंट होगा, वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके एनएस की। क्यों, क्योंकि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इनके पास दोनों चीजें होंगी, है ना। इनके पास क्या होंगी, इनके पास दोनों चीजें होंगी, माउथ भी और एनएस भी। तो एनएस किस तरफ होगा, एनएस होगा ऑन द अपर साइड। एनएस किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी माउथ वेंट्रल साइड है, तो एनएस जो है वो अपर साइड है। अपर साइड मतलब कि कौन सी तरफ, डोर्सल साइड। इनका माउथ किस तरफ होगा, इनका माउथ होगा डोर्सल साइड, और इनका जो वेंट्रल है उस वो किस तरफ होगा, वो होगा इनका लोअर साइड की तरफ। ठीक है, ये बात कर ली हमने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनके पास स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इनमें। ओके, माउथ वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, एनएस जो है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके और भी सिस्टम की। एक मिनट बस, हाँ यहाँ पे जो है हम बात कर लेते हैं। अब इनके पास क्या होता है, एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, दे हैव, इनके पास क्या होता है, दे हैव, बताओ क्या होता है,
they have water vascular system. They have water vascular system. ओके अब वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो वो हेल्प किस किस में करता है, ठीक है, ये हेल्प करेगा इनके किसमें, लोकोमोशन में, किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है, लोकोमोशन के साथ साथ इनके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और किसमें, इनके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा वाटर वस्कुलर सिस्टम, और किसमें हेल्प करेगा, और ये हेल्प करेगा किसमें, सर्कुलेशन में भी, किसमें हेल्प करेगा, सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा, उसके साथ साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, किसमें, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। बेसिकली ये क्या है, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है अकाइनोडर्म्स के पास, वो हेल्प करेगा इनका किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, हमने एक चीज और पढ़ी थी ऐसी ही सिमिलर सी, उसका भी नाम ऐसा ही कुछ था, वो हमने किस में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था पोरीफेरा में, ठीक है। पोरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, और ये वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है किसमें, उनके भी रेस्पिरेशन में, ठीक है, उनके भी डाइजेशन में हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन में भी, है ना, ये चीजों में हेल्प कर रहा था ना, उसके साथ साथ वो इनके किसमें, रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स को मतलब कि अंदर लेके आना, है ना, उनके फर्टिलाइजेशन में भी किसमें हेल्प कर रहा था, उनके रिप्रोडक्शन का भी, ये सारी चीजें कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो क्या, यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन हमने सबसे पहले ही कर दी है, वो क्या है, वो करी है हमने लोकोमोशन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है आपका क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन पोरीफेरा में कहीं पे भी आपने यहाँ पे देखा, नहीं देखा ना, यहाँ पे वो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो उनकी लोकोमोशन में, उनकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, वो करता है अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स क्या, अकाइनोडर्म्स में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो क्या करता है, उनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। यहाँ पे जो है मैं ये पोरीफेरा का मिटा देती हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको याद दिलाने के लिए मैं क्लियरली लिखा था कि ऐसा है कुछ, ओके। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, बात कर ली है कि हाँ इनके में ये हेल्प करता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, यहाँ पे मैं एक बारी बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है, ओके। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ओके। ये हम डायग्राम बना रहे हैं अकाइनोडर्म्स के वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। जो बहुत ही इजी है देखने में और समझने में तो उससे भी आसान, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ सके आप लोगों को। देखने में ही सिर्फ ऐसा घबराहट सी लगेगी, बट ऐसा कुछ है नहीं घबराने वाला, इसमें सिंपल सी चीजें हैं। और डायग्राम तो आपको पता है, बायो ली है तो डायग्राम तो मस्ट है आपके लिए, है ना।
बस थोड़ा सा और, 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किसमें, अकाइनोडर्म्स का। तो ये जो आप सबसे पहले देख रहे हो ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हमने नाम दिया मैड्रीपोराइट। ये क्या है, ये है मैड्रीपोराइट। ठीक है, क्या है ये है मैड्रीपोराइट। ओके, अब ये मैड्रीपोराइट के बीच में ये आप जो देख रहे हो ना, ये वाली रिंग, ओके, कौन सी, ये वाली रिंग जो आप देख रहे हो, इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिंग कैनाल। ये एक तरीके से रिंग ही है ना, रिंग की शेप में आप देख रहे हो, क्या है, रिंग के आप शेप में देख रहे हो ना, ये क्या है, रिंग कैनाल है। ठीक है, अब ये रिंग कैनाल से आगे जो ये कनेक्ट हो रही है, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हो रिंग कैनाल से आगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे रेडियल कैनाल। 1 मिनट, यहां से मैं क्या करती हूँ, मिटाती हूँ, हाँ, ताकि आगे भी हम जो है वो क्या बना सके, चार्ट बना सके, फ्लो चार्ट। ओके, इसी में ही रिंग कैनाल से आगे क्या है, रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से आगे क्या है, ये जो बेसिकली आप ये साइड में लेटरल देख रहे हो ना, ये क्या चीज है, इसको हम बोलेंगे लेटरल कैनाल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेटरल कैनाल। ओके, उसके बाद लेटरल कैनाल के बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो है ना, यहाँ पे चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है ये है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ओके, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे हमने बात करी है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, जो किसमें हेल्प कराता है, लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन। ओके, इन सब चीजों में कराता है। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास ये जो मैड्रीपोराइट स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये क्या करता है, ये पानी से क्या लेता रहता है, खाना पीना लेता रहता है। ये क्या करता है, खाना पीना लेता रहता है। ठीक है, और पानी भी लेता रहता है। ये एक तरीके से पानी की भरी हुई कैनाल्स होती हैं। ये जो आप रिंग कैनाल देख रहे हो, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ये जो क्या है, ये किससे भरी होती है, वाटर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं। ये कैनाल्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, कैनाल्स आर वाटर फिल्ड ट्यूब्स। वाटर फिल्ड कैनाल्स क्या होती हैं आपकी, कैनाल्स होती हैं वाटर फिल्ड ट्यूब्स। ठीक है, जो ओपन होती हैं, दैट ओपन आउटसाइड, दैट ओपन टू द आउटसाइड। कहाँ ओपन होती है, बाहर की तरफ। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉल्ड मैड्रीपोराइट। उसको क्या बोला जाता है, मैड्रीपोराइट। ठीक है, मतलब कि ये जो कैनाल्स हैं वो वाटर फिल्ड ट्यूब्स हैं। ठीक है, जो बाहर की तरफ ओपन होती हैं, और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैड्रीपोराइट। और इसी के थ्रू क्या आते हैं, बताओ जरा, इसी के थ्रू क्या आते हैं, इसी के थ्रू ही खाना पीना, ठीक है, और जो भी वेस्ट होगा बाहर वो भी जाएगा, है ना, जाएगा ना, मतलब वो तो उसके लिए तो एनएस है, बट फिर भी एक्सक्रीशन में भी इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो ये ही हेल्प करेगा मैड्रीपोराइट। ये एक तरीके से इनको आप फिल्टर फीडर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये छलनी की तरह काम करेगा, बेसिकली एक्ट एज ए सीव। मैड्रीपोराइट एक्ट एज अ सीव, छलनी की तरह काम करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या है, पानी आया है ना, पानी अंदर आया मैड्रीपोराइट के थ्रू। मैड्रीपोराइट के थ्रू फिर पानी कहाँ आया, बताओ, मैड्रीपोराइट के थ्रू पानी कहाँ आया, हाँ, मैड्रीपोराइट के थ्रू पानी आया कहाँ, रिंग कैनाल में। कहाँ पे आया, रिंग कैनाल में। ओके, कहाँ आया, रिंग कैनाल में आया।
आया ना बेसिकली। मैड्रीपोराइट में ये जो आप बेसिकली ये देख रहे हो, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया रिंग कैनाल। ओके, यहाँ पे पानी आ गया है। अब पानी आने के बाद इससे कनेक्ट कौन है, कौन इससे एक्सटेंड होती हैं, वो होती हैं आपकी कौन सी, रेडियल कैनाल। कौन सी कनेक्ट होती हैं, वो होती हैं रेडियल कैनाल। तो मतलब कि बेसिकली ये पानी कहाँ जाएगा फिर, मैड्रीपोराइट से आने के बाद रिंग कैनाल में आया, रिंग कैनाल से आने के बाद कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में। जब रेडियल कैनाल में पानी आएगा तो उससे कनेक्ट कौन हो रखा है, उससे कनेक्ट हो रही है कौन सी, आपकी लेटरल कैनाल। कौन से कनेक्ट हो रही है, लेटरल कैनाल। ठीक है, तो रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा, लेटरल कैनाल में। और फिर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका ट्यूब फिट का। किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ट्यूब फिट का, जिसके अपर पोर्शन जो होगा उसको बोला जाएगा एम्पुला। ठीक है, तो लेटरल कैनाल से फिर पानी कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा ट्यूब फिट में। और ट्यूब फिट जो है वो फिर इनको हेल्प करेंगी किसमें, ट्यूब फिट हेल्प किसमें करेंगी, ये हेल्प करेंगी इनके लोकोमोशन में। ट्यूब फिट करेंगी हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन। ओके, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा ना कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो किसके तरह काम किया ये ट्यूब फिट, लोकोमोशन में हेल्प किया। तो बेसिकली हमने देखा पानी आया कहाँ से, पानी एंटर हुआ कहाँ से, बताओ जरा, मैड्रीपोराइट से पानी कहाँ आया, एंटर हुआ। ठीक है, एंटर हुआ किस तरफ, रिंग कैनाल में। एंटर हुआ कहाँ पे, बेसिकली वो आया रिंग कैनाल से। रिंग कैनाल में कहाँ पे गया आगे, रिंग कैनाल से गया रेडियल कैनाल में। देख रहे हो ना, यही तो एक्सटेंड हो रही है हर एक काम में। कौन एक्सटेंड हो रहा है, बताओ कौन एक्सटेंड हो रहा है हर एक काम में, ये हो रही है रेडियल कैनाल आपकी। रेडियल कैनाल हर एक काम में क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रही है ना, बढ़ रही आगे रिंग कैनाल से। फिर बेसिकली रेडियल कैनाल से कहाँ गया पानी, वो गया लेटरल कैनाल पे, जो आगे जाके कनेक्ट करती हैं किसको, आगे जाके कनेक्ट करती हैं ट्यूब फिट को। और ये ट्यूब फिट जो है वो हेल्प करते हैं किसमें, ट्यूब फिट हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। यही तो है सिर्फ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सिंपल सी चीज। हमने यहाँ पे कोई ऐसा तो क्या नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ये मैड्रीपोराइट छलनी की तरह काम करता है। हम किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, हम दूध का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दूध है, ओके, उसमें क्या होगी, उसमें क्या होगी, मलाई भी होती है, क्रीम होती है आपकी ऊपर की, है ना, जो नहीं पसंद होता। और नीचे फिर क्या होगा, हम उसको पोर कर लेंगे मिल्क को, छान लेते हैं ना हम, तो क्रीम ऊपर रह जाती है छलनी में, और दूध दूध क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो सबको घर में यही होता है कि भाई हमें मलाई नहीं चाहिए, मलाई नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा ही मैड्रीपोराइट का भी ये क्या करता है, ये छलनी की तरह काम करता है। कुछ एक ही चीजों को अपने अंदर क्या करेगा, आने देगा, कुछ एक चीजें ही वो लेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो आ गया चलो भाई अंदर भर लिया, अंदर भर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इससे समझ सकते हो दूध से कि भाई बच्चों को क्या होता है, बच्चों को क्या, बड़ों को भी बूढ़ों को भी, सबका अपना अपना होता है टेस्ट कि हाँ हमें मलाई वाला दूध नहीं चाहिए, तो हमें छान के दूध चाहिए, है ना। तो क्रीम ऊपर रख देते हैं वो लोग छलनी में, ऊपर रह जाती है, और दूध दूध नीचे बच जाता है। तो ऐसा ही काम किसका है, वो काम है मैड्रीपोराइट का। ओके, ये था हमारा क्या, बताओ जरा क्या था ये था वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और पानी जो है वो एंटर करेगा मैड्रीपोराइट से, और एग्जिट भी करेगा, एंटर करेगा और एग्जिट भी करेगा किससे, वो एग्जिट भी करेगा मैड्रीपोराइट से। सिंपल सी चीज, ये हमने सारी चीजें देख ली कि क्या क्या करता है और क्या नहीं करता। बस इतना ही था इसका, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। आगे हम बढ़ जाते हैं इनके सिस्टम के बारे में, और जो बाकी सिस्टम्स बाकी हैं वो देख लेते हैं हम कि क्या है और क्या नहीं। ओके, थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं इनके सिस्टम। अभी तक हमने इनका क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, वो कैसा है, इनमें कंप्लीट है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अब हम देख लेते हैं इनके और जो
सिस्टम्स बाकी रह गए वो। और क्या सिस्टम्स है इनमें? इनमें है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी अभी बताया ही था कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, वो इनमें एब्सेंट है। तो एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है इनका वोडोवेस्कुलर सिस्टम। बेसिक सी बात है, हमने अभी अभी तो पढ़ा ना, यही चीजें तो पढ़ी हमने। और इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है? इनमें होता है ओपन सर्कुलेशन, मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा देखने को मिलेगा? इनमें देखने को मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया। इनका नर्वस सिस्टम, इनमें कैसा होता है नर्वस सिस्टम? इनका बिल्कुल ही सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। इनमें कैसा होता है? सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। कैसा होता है? सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल बोल सकते हो, डायोशियस बोल सकते हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल डायोशियस एनिमल्स होते हैं ये, ओके। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है? इनमें रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल। कैसी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कैसी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, ओके। फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें? इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। ये सिस्टम हमने देखे। अब हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इनमें डेवलपमेंट कैसी होगी? इनमें डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट। कैसी डेवलपमेंट होगी? इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। कैसी डेवलपमेंट होगी? इन डेवलपमेंट डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी विद, अगर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनमें लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनका लार्वा कैसा होगा? वो फ्री स्विमिंग होगा। कैसा होगा इनका लार्वा? इनका लार्वा होगा फ्री स्विमिंग वाला, ठीक है। तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी विद फ्री स्विमिंग लार्वा, ओके। अब देखो एक और चीज हमने यहाँ पे नहीं देखी। हमने क्या नहीं देखी यहाँ पे? कि इनके पास क्या होता है? इनके पास स्ट्रेटोसिस्ट भी होता है। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है स्ट्रेटोसिस्ट। किसके लिए? फॉर बैलेंसिंग। इनके पास क्या होता है? इनके पास स्ट्रेटोसिस्ट होता है फॉर बैलेंसिंग। अब बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो इनके पास वो क्या मिलेगा? इनके पास मिलेगा स्ट्रेटोसिस्ट, ओके। तो ये देखा हमने क्या? हमने ये देखा किसके बारे में? अकाइनोडर्मेटा के बारे में। सारी चीजें हमने देख ली, सारे सिस्टम हमने देख लिए। इनको अकाइनोडर्म क्यों बोला जाता है वो भी चीजें हमने देख ली, है ना, देख ली ना। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा? वोडोवेस्कुलर सिस्टम। तो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ओके। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके सबसे पहला इनका एग्जाम्पल है एस्टेरिस। क्या एग्जाम्पल है? इनका एग्जाम्पल है एस्टेरिस। एस्टेरिस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिस को बोलते हैं स्टारफिश। क्या कॉमन नेम है इनका? इनका नाम है स्टारफिश, ओके। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है इनका अकाइनस। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अकाइनस, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है कॉमनली सी अर्चिन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज एंटीडोन। थर्ड कौन सा है? थर्ड है एंटीडोन। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है सी लिली। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सी लिली के नाम से, ओके। फोर्थ क्या है? फोर्थ है कुकुमेरिया। एक मिनट, फोर्थ क्या है? फोर्थ है कुकुमेरिया, ओके। और इसको क्या बोला जाता है? इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सी कुकुम्बर। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको जानते हैं सी कुकुम्बर के नाम से। नाउ द लास्ट वन इज ऑफ्यूरा। लास्ट कौन सा है आपका? ऑफ्यूरा, जिसको बोला जाता है ब्रिटल स्टार।
तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, किसके, अकाइनोडर्म्स के। ठीक है, बहुत मतलब कि एग्जाम्पल्स तो आपके मस्ट होते हैं, एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई रटने वाली चीजें तो है नहीं कि आप रट सकते हो, है ना। हाँ, ये जो हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा नॉन कॉर्डेट, ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल में ये सारी चीजें मेंशन करके दिखाऊंगी अलग अलग, ठीक है, चार्ट फॉर्म में, तो अब आपको इजीली रहेगा याद करने के लिए, बजाय कि ऐसे। ओके, बट हाँ अभी भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया कि हाँ हमें तो याद नहीं रखना, जब हम बताएंगी मैम तभी हम आगे पढ़ेंगे, नहीं, ये भी आपको याद रखना है ताकि आपको वो एक मेमोराइज कर पाओ आप। ठीक है, वो आपकी मेमोरी के लिए है, इजी रहे आपको एग्जाम के टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, आपको समझ में आया ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या होता है क्या नहीं होता, अकाइनोडर्मेटा इनका क्यों नाम दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैंने अपने मेल आईडी भी क्या कर दी, मेंशन कर दी है। तो कुछ भी क्वेरीज होगी हम अपने क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।